नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम कर्नाटक से विदा लेने वाले हैं और अपने जो गंतव्य है राजस्थान की ओर निकलेंगे। लेकिन निकलने से पहले हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका जिक्र रेलवे विभाग से मिलने के बाद हमें पता चला, और वो जिक्र में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और रेलवे जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने उनको अवार्ड भी दिया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया है, वो सारी चीज़ें दी है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कहानी अब मैं शुरू करता हूँ कि क्या वो रेल विभाग ने क्यों अवार्ड दिया, क्या दिया। तो बाटोदा के जो समीप गांव है बरनाला, और बरनाला के जो पूर्व सरपंच है प्रसादी लाल मीणा के जो पुत्र है राजेंद्र मीणा स्टेशन अधीक्षक है यहाँ कर्नाटक, जो सकलेशपुर के आसपास दोनागल जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर। और उन्होंने कोरोना संक्रमण के अंदर जब रहा गाड़ियाँ पार्किंग नहीं होती थी, गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई थी, तो कहीं न कहीं अपने जो समय था उस समय का सदुपयोग किया। और सदुपयोग इस प्रकार किया, यहाँ काफ़ी सारे घास और पेड़ पौधे लगे हुए थे जो अनावश्यक, उनको हटाकर यहाँ एक बगीचा बनाया। और उस बगीचा के कारण ही रेलवे विभाग ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और एक अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो हमारे जो क्षेत्र के जो बामनवास जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, उनके जो लोग हैं आज भी हमारे सवाई माधोपुर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि बाहर जाकर भी अपने गांव का, अपने समाज का, अपने ज़िले का और अपनी तहसील का नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं। और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये हमने कई सारे रेलवे स्टेशन देखे इधर कर्नाटक में, कई सारे जो छोटे मोटे रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन देखे, लेकिन सबसे आज आप देख पा रहे हो यहाँ एक भी आपको तीन का नहीं मिलेगा। ये खासियत है रेलवे के जो कर्मचारी है और हमारे समीप गांव है बरनाला के राजेंद्र जो रेलवे स्टेशन अधीक्षक है उनकी। आपको मैं अब सुचारू रूप से बताऊंगा और उनकी आपको अभी मुलाकात भी करवाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो ये जो पौधे लगाए हैं उन्होंने, इस प्रकार से ये पौधे लगाए हैं, और इन पौधों के साथ भी उन्होंने बगीचा भी लगाया है। वो बगीचा की हम आपको दीदार करवाएंगे और उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो कहीं न कहीं हमारा जिला सवाई माधोपुर जिला बामनवास तहसील ग्राम पंचायतों का उन्होंने नाम किया है कर्नाटक में भी, और काफ़ी सुर्खियों में रहे। जैसे कि हमने रेलवे के जो कई उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की और उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताने के बाद हमें जब पता चला और आज हम दोनेगल घाट पे दोबारा पहुंचे, तो हमें लगा कि वास्तव में ही उन्होंने कुछ कर रखा। आपने देखा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है बिल्कुल साफ सुथरा है और सूटेबल जो चीज़ें हैं बिल्कुल वो सूटेबल रखी हुई है, आपके देखा। और अब मैं आपको उस बगीचे के, ये तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पौधों को लगाना आसान नहीं है, संभव नहीं है। बरसात ज़्यादा होती है तो इनकी साल संभाल करना बहुत टेढ़ी होती है। और अब मैं आपको रेलवे स्टेशन अधीक्षक राजेंद्र मीणा से मुलाकात करूंगा और उनको वहां लेके चलूंगा जहां कोरोना के समय में, जहां लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कहीं न कहीं कोरोना का ख़त्म होने के इंतज़ार में लगे हुए थे। जो कर्मचारी है, जो वर्किंग करने वाले लोग हैं, वो जनता को जागरूक करने में लगे हुए थे। शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी और जो कर्मचारी है कहीं न कहीं फील्ड में, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो रेलवे विभाग के हों, चाहे वो जो भामाशाह हों, लगभग कहीं न कहीं अपनी जो भूमिका है वो निभाने में लगे हुए थे। लेकिन रेलवे के जो कर्मचारी है उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई और समय का सदुपयोग किया, क्योंकि कोरोना समय के अंदर जो ट्रेनें थी वो नहीं चल रही थी। तो उन्होंने इस समय को सदुपयोग करते हुए अपने जो प्लेटफार्म था उसको हरा भरा और यहाँ जो पेड़ पौधे थे उनको सुटेबल तरीके से लगाने का कार्य किया। और लगभग एक साल के अंदर ये बगीचा किस प्रकार का हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए मैं आपको सीधा रुख करवाता हूँ। पहले रेलवे बिल्कुल सर, यहाँ की पब्लिक भी हेल्प करती है और सपोर्ट करती है, और अपने वहाँ उल्टा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, संजीव जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार का यहाँ कार्य किया है, और कर्नाटक के नहीं बल्कि आसपास के जो हमने आले अधिकारियों से बात की है, और बात करने के बाद हमें पता चला कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस बगीचों को लगाने में। तो आइए मैं आपको, ये उनका स्टेशन जहाँ ये कार्यरत हैं और जहाँ जॉब करते हैं,
और अपने ही सवाई माधोपुर बामनवास का नाम इन्होंने बहुत ऊंचा किया, क्योंकि जब तक हमने मैं बार बार आपको वही चीज़ें बोल रहा हूँ, अधिकारियों से हमारी बात हुई तो इन्होंने अवार्ड भी दिया है, अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र भी दिया है। और वो प्रशस्ति पत्र कल आने वाला भी था, लेकिन कोई टेक्निकल अभी थोड़ा सा गाड़ियों में अवरुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ कभी बार हादसा हो जाता है, उस कारण वो प्रशस्ति पत्र आ नहीं पाया। लेकिन अवार्ड जो उनको दिया था केस राशि का, वो इनको मिल चुका है। तो वो सारी चीज़ें, सबसे पहले सर आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि आपने सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र बामनवास विधानसभा और गांव का भी आपने नाम रोशन किया है कर्नाटक के अंदर, और काफ़ी आप सुर्खियों में रहो। तो आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे सर? सभी को मेरा नमस्कार। ये कोरोना काल सभी के लिए एक बहुत कठिन और दुखदाई समय था। हम भी इस दौर से गुजरे हैं, यहाँ तक कि कोरोना भी हम लोगों को हुआ है, लेकिन उससे पहले ये दूसरी लहर से पहले हम इधर ही ड्यूटी में थे, तब सारा स्टेशनों पे सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन उस दौर में हम गुड्स ट्रेनों को दौड़ा रहे थे और अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे उस दौर में। तो उसी दौर में जब हमको फ्री समय मिलता था तो हम स्टेशनों पे हमने बहुत सारे, आपने देखे तरह तरह के पौधे दिखाए। अभी तो आपने और एक गार्डन और लगा रखा हूँ, मैं 2 गार्डन लगाया हूँ, और इनके अलावा गमलों के अलावा एक गार्डन और दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो उसका हमने पूरा सदुपयोग किया है टाइम का। लेकिन उस दौर में कई ऐसे संकट के समय भी आए जब उसमें हमने लोगों की मतलब बहुत सहायता की स्टेशन। सर इस बात से खुश होकर रेलवे जो विभाग है, जैसा कि हमें पता चला और हम आपसे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रेल विभाग में आपको अवार्ड वगैरह भी दिया है। हाँ बिल्कुल, इधर फर्स्ट दौर के बाद में DRM सर आए थे, तो यहाँ उन्होंने देखा पूरा स्टेशन का, जो पूरा जायजा लिया, पूरा गार्डन देखा, यहाँ का सफाई व्यवस्था देखा। तो मैं इंचार्ज होने के नाते हमको इधर 3000 रुपये केस अवार्ड के रूप में दिया है उन्होंने। तो अवार्ड, केस अवार्ड तो कोरोना की वजह से हम लाए नहीं, लेकिन जो लेटर है मेरे पास व्हाट्सअप कर दिया है, तो लेटर मेरे पास है और अवार्ड की राशि आज और कल में वो आ जाएगी। सर कोरोना के समय में हर इंसान को तकलीफ हुई है और कहीं ना कहीं अपने दर्द को लोग बयां भी करते हैं किस प्रकार, लेकिन चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे आप हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं लोगों ने, जिनको जो जिम्मेदार पर्सन थे, जिनको जनता की सेवा करनी थी, जिनको समाज की सेवा करनी थी, जिनको देश की सेवा करनी थी और जनता को सुरक्षित रखना था, तो उन्होंने अपने अपने इस तरह से कार्य किया। हाँ बिल्कुल, सभी ने अपने अपना जो दायित्व था वो बखूबी निभाया है। जैसे हमारे स्टेशन मास्टर है, और इसके अलावा ड्राइवर गार्ड है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, और भी कई ऐसे विभाग हैं जिनमें बखूबी निभाया है। कई ऐसे हमारे ऐसे स्टेशन मास्टर भी है जो इस कोरोना काल में बहुत सारे इस कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए। लेकिन हमें थोड़ा इसका दुख भी रहा, क्योंकि जैसे हमारे साथी गुजर गए और उनको जो इंश्योरेंस रहता था, जैसे दूसरा स्टाफ को, डॉक्टरों को, जैसे वो इंश्योरेंस दिया था 50-50 लाख का कुछ कवरेज बीमा भी दिया था, लेकिन हमारे स्टाफ को, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर है, रेलवे वाले हैं, उनको किसी को भी कवरेज जो नहीं दिया है, इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया। उससे बड़ा हमको थोड़ा आहत भी लगता है कि इस कठिन दौर में हमने ड्यूटी करने के बाद भी हमको वो लाभ नहीं मिला। बिल्कुल सर, सही बात बोलो। हालांकि गवर्नमेंट कर्मचारियों को ये कवरेज बीमा दिया, आप बोले नहीं दिया, लेकिन हम जैसे पत्रकारों को भी कुछ नहीं मिला। हमने भी कई बार, हमारे पत्रकार साथियों ने कई ने जान गंवाई है इस कोरोना संक्रमण में, लेकिन हमें खुशी होती है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें परवाह नहीं। और आइए सर, आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ आपने गार्डन बनाए, और आप देख लीजिए सर कितनी मंद मंद मुस्कान में हम आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं, उस गार्डन में ले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ वृक्षों की कमी नहीं है, पौधों की कमी नहीं है, लेकिन सर चलिए आप आगे, तो किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन यहाँ उनको सुटेबल तरीके से लगाना, एक गार्डन में लगाना एक काबिलियत को देता है। और कोरोना संक्रमण के अंदर अगर आप समय को सदुपयोग करते हो तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। तो हम जा रहे हैं उस गार्डन की तरफ जहाँ पर कुछ नहीं था, केवल ये कटीले पेड़ पौधे लगाए थे, और उनको इन्होंने अपने हाथों से कुल्हाड़ी से भी काटा था। कहीं अगर जेसीबी की आवश्यकता पड़ी तो जेसीबी भी इन्होंने लगाई थी, और लगाने के बाद आज ये आपको बिल्कुल इस तरह से लगेगा। और मैं जानकारी लिए बता दूं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था और इन्होंने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन कल जब हम सकलेशपुर घाट पे गए थे तो कुछ अवार्ड की बात चल रही थी।
अवार्ड की जब बात चली तो हमने सोचा कि सर ये क्या अवार्ड था क्या, तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि ये हमारे मिलने वाले हैं, हमारे नज़दीकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं बताया। हो सकता है इन्होंने सोचा कि यार क्या बताऊं छोटी मोटी बातों को, जब लेकिन अधिकारियों से जब हम मिले कई चीज़ों को, क्योंकि अधिकारियों से हम जब मिले, जब हम अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए हम गए थे, तब वो बात चल रही थी कि सर आपके वहाँ के हैं और इस प्रकार। जब हमने इनसे बात की तो देखो सर, इन्होंने बहुत कुछ किया, उसके बाद इन्होंने नहीं बताया तो इनका बड़प्पन है। आप कमेंट लाइक शेयर जो भी कुछ करना चाहो कर सकते हैं। और अब यहाँ से शुरू करते हैं। सर बताइए आप बारीकी से क्या किस प्रकार आपने यहाँ। देखिए, ये पहले था ना, इसको कुछ ये देखो नए फूल हम लगाए हैं और इसके अलावा गन्ने के पौधे लगाए हैं इसमें तुलसी और के पौधे अब ये बता रहे हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था और इस प्रकार ये आप ये देख पा रहे हैं, ये झाड़ियाँ, ये कटीले पेड़ थे, इनको इन्होंने हटाया और इनको जेसीबी से भी इन्होंने हटाया। जो अपने गांव में हम फावड़ा कुदाली बोलते हैं उनसे भी इन्होंने हटाया। और यहाँ जो इन्होंने इस प्रकार की ये पौधे गत मार्च से लेकर अब तक इन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए रखा। और काफ़ी ये सुंदर, हालांकि आपको हो सकता है कैमरे में आपको सही नहीं दिखे, मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी मनमोहक दृश्य है अगर यहाँ से देखें तो। ये इन्होंने देखो इस तरह से पौधे लगाए हैं, काफ़ी नालियाँ बनाई इन्होंने चल रहा है पौधों का ये, और ये चल रहा है। ये नींबू का पेड़ भी इन्होंने इनके हाथों से लगाया था, क्योंकि ये इस तरह से आता है कि उन्होंने काट पीट के उन्होंने सही किया, ऐसे हमें जानकारी मिली। और बारिश में अभी तो गन्ने थोड़े ये गन्ने आप देखो, पेड़ है, बारिश में थोड़ा नीचे हो गया है, अभी तो तेज हवा चली ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें थोड़ा ये नीचे हो गया तेज हवा में। और ये मनमोहक दृश्य हैं। ये आप देखते हैं गुलाब, जो आज इनके जो इन्होंने गुलाब लगाया, उस गुलाब को आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से ये गुलाब खिल रहे हैं। और पीछे तो यहाँ, और ये साहब अमरूदों का, ये अमरूद भी को भी इन्होंने पौधा लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने उसकी सार संभाल की और इनको अच्छा करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया। तो अगर हम, जैसा कि यहाँ पर पौधों की कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन अगर हमारे उधर भी हम इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा गार्डन बनाएं और पौधे लगाएं तो जो ऑक्सीजन की कमी हमारे को आ रही है, शुद्ध हवा की कमी हमारे को आ रही है, वो कमी आज नहीं आ पाएगी। इसमें एक गुलाब अलग अलग वैरायटी का है, सभी कम से कम इसमें 13 गुलाब के पेड़ होंगे, ज़्यादा है लेकिन 13 पेड़ ऐसे हैं जो सभी वैरायटी अलग अलग है। वाइट गुलाब, पिंक गुलाब, रेड गुलाब, ऐसा बहुत सारे वैरायटी, मतलब 13 ऐसे पौधे लगाए हैं आपने। 13 गुलाब के पौधे ऐसे हैं, गुलाब के हैं, गुलाब के हैं। नहीं, लेकिन इसमें देखिए ऐसा वैरायटी है, जैसे ये अलग गुलाब का वैरायटी है, ये अपना अलग गुलाब का वैरायटी होगा, ये जैसे अलग गुलाब का वैरायटी है। जैसे आप देखिए अभी इसमें थोड़ा फ्लावर आना बाकी है, ऐसा ही देखिए ये बिल्कुल रेड कलर का गुलाब है बिल्कुल। और इसके अलावा आप दूसरे देखेंगे, देखिए ये अलग वैरायटी के गुलाब है, ऐसा अभी ये देखिए। तो आपको ये दिखा रहे हैं और कि कितने वैरायटी के इन्होंने गुलाब लगाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको। ये अलग वैरायटी का गुलाब है देखिए। और इसके अलावा जब हम और देखते हैं ना, तो ये सभी वैरायटी अलग अलग फूल की जैसे अलग है। जैसे देखिए ये ऐसा ही रहता है, ये इससे ज्यादा नहीं खिलता है, ऐसा ही ये जैसे इसमें भी येलो रेड ये दूसरे फ्लावर है ना, ये अलग कलर का फूल आएगा। अब क्या कुछ करने का विचार लगा रहे हो सर इसके अंदर? अब थोड़ा सा जगह और निकाला है ये साइड में, इसमें हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल का ऐसा प्लान करेंगे कि थोड़ा वेजिटेबल लगे तो लोग देखें कि ऐसा वेजिटेबल का अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाने के लिए ये जगह और थोड़ा क्लियर करवाया है, ताकि लोग ट्रेन में से आए तो उनको बहुत अच्छा लगे स्टेशन। ऐसा वैसे आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ से बेंगलुरु से लेकर सकलेशपुर जितने भी स्टेशन आए हैं उन स्टेशनों पे हमने देखा है और घूमे भी हैं। और लेकिन जो ये दोनेगल स्टेशन इन्होंने बनाया है ना, ये स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। और देखो कोई भी अधिकारी या कोई उच्च कर्मचारी अगर इस प्रकार के अवार्ड से नवाजता है तो ऐसे नहीं नवाजते हैं। और आपको पता है अमरूदों की तो यहाँ कमी नहीं है, बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये अमरूद। और अब मैं आपको इनके साथ में मैं आपको जोड़ता हूँ, आपकी जो हमारी जो आम जनता है उसको ये क्या कहने वाले हैं। एक यादगार पल और बताता, वो लेडीज वाला था ना, वो खो गई थी एक माँ जिसको हमने पहुंचवाया था। बिल्कुल। और या ऑफिस तक आ जाइए वहाँ बता। ये तो इनका गार्डन था। और अब हम एक ऐसी चीज़ इन्होंने की
कि एक महिला जो उस समय में काफ़ी फंसी हुई थी और अपने परिवार से वो बिछड़ गई थी, और बिछड़ी हुई महिला को इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया, काफ़ी जतन किया, और जतन करने के बाद कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कह दिया कि क्यों आप पंगा ले रहे हो, क्यों आप दिमाग लगा रहे हो, लेकिन फिर भी इन्होंने उस महिला को बिल्कुल अकेला नहीं समझा और लगातार। यहीं बता दो सर, क्या था वो पल, क्योंकि आपके गार्डन के बीच में। अक्सर देखा जाता है कि जो जिम्मेदार नागरिक और पैसेंजर रहते हैं वो ट्रेन में पहले चढ़ जाते हैं और फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं। तो कहीं भीड़ भाड़ में जो अशिक्षित या जो शरीर से फिट नहीं होते हैं उसको चढ़ने में तकलीफ होती है और वो छूट जाते हैं। ऐसे ही मेरा पोस्टिंग था उधर ब्रांच लाइन में है, तालगुप्पा गरसोपा जलप्रपात है, उस लाइन पे पोस्टिंग था। तो मैं क्या था, सुबह और या शाम डेली वो वॉकिंग करता था। तो एक महिला सुबह 5 बजे ट्रेन में उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी। तो सुबह तो मैं एक्सरसाइज किया और ड्यूटी करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि वो महिला सुबह 5 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक उसी प्लेटफॉर्म पे बैठी थी। तो मैंने कन्नड़ में पूछा उसको, अम्मा एली होगी तीरा, मतलब आप कहाँ जाओगी? तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो फिर बाद में मैं उसको कुछ बोला नहीं। फिर बाद में ड्यूटी किया, ड्यूटी करने के बाद फिर 1 बजे पूछा, अम्मा खाना खाया कि नहीं खाया? तो उसने हिंदी बोला तो उसका रिप्लाई किया, क्योंकि यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज चलती है तो हिंदी का रिप्लाई किया। तो उसने बताया कि मैं ऐसे धार की रहने वाली हूँ, एमपी धार की रहने वाली हूँ, और गलती से कोई ट्रेन छूट के यहाँ आ गई हूँ। और ऐसा अब मेरे को दिक्कत है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने एमपी में धार जिले का बताया। फिर मैंने क्या किया, वहाँ का एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ को फ़ोन करने के बाद एसएचओ ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। एसएचओ के बाद में मैंने वहाँ का एसपी को फ़ोन किया। रात के करीबन ऐसा बात करते करते करीबन 8-9 बज गया था। तो एसपी से बात हुआ। तो एसपी को मैंने बात किया, सर आपके ऐसा धार जिले के ये लेडीज़ बोल रही है, गांव बड़ा प्रॉपर नहीं बता पा रही थी वो, कि क्योंकि उसको मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ऐसा कोई दवा दिया था नशीला या क्या था। तो उसने गांव का नाम बराबर नहीं बताया। फिर एसपी से बात हुआ, एसपी ने सीएमएचओ को फ़ोन किया, सीएमएचओ ने वो सभी डिप्टी को फ़ोन किया। डिप्टी ने फिर 12 उसका जो एरिया आता था ना उनमें सब में ट्राई करवाया, उनको कोई कहीं भी ऐसा नहीं मिला। तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। तो कई सारे स्टेशन मास्टर और सभी बोले कि अपन को क्या मतलब है, ऐसे आते जाते रहते हैं, छोड़ दीजिए, आपका क्या मतलब है इस दुनियादारी से। फिर भी लेकिन मन नहीं माना। तो मैंने क्या किया, वहाँ से एसपी ने बोला कि आप ऐसा करिए, उधर इसके खाने का रहने का व्यवस्था कर दीजिए। तो मैं भी सिंगल ही था तो मैंने मना कर दिया कि हम सिंगल रखने के लिए नहीं होता हमको। बाद में फिर मैं आरपीएफ ऑफिस को लेके गया, आरपीएफ थाने में लेके गया। तो वहाँ जाते जाते वो सभी रिटर्न प्रक्रिया पूरे करते करते रात को 11 बज गए जी। फिर रात को 11 बजे अब बाद में एसपी से बात करवाया, वो भी मना कर दिया वहाँ भी कि हमारे पास लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है। फिर बाद में उन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था करके एप्लीकेशन लिया और मुझे रिसीव्ड कॉपी दिया कि मैं आपके यहाँ हैंड ओवर करके जा रहा हूँ लेडीज़ को, कल तक प्रयास करेंगे कैसे भी पहुँचाएंगे उनके घर। तो बाद में लास्ट में उसने क्या किया, एक महिला सुरभि केंद्र था यहाँ, तो महिला सुरभि केंद्र को फ़ोन किया जहाँ लेडीज़ों को रखा जाता है। तो वहाँ पे उसको रात में 11-12 बजे तक भेज दिया। उस दिन तो अब क्या था कि भूखे ही सो गए। फिर क्या था, 12 बज गए रात में, खाना बनाया नहीं, ड्यूटी ऑफ हुआ था। तो 12 बज गए रात को, सुबह उठे, फिर सुबह जाके पूछा तो सुबह भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर एसपी से बात किया, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर कॉल आया, एसपी ने किया कि हाँ महिला का पता चल गया है, वो कहाँ की रहने वाली है, उसके घर वाले क्या करते हैं, वो सभी उन्होंने पता किया। बाद में उस महिला के घर वालों को सूचित किया और उसके बाद में वो उसको करीबन 8-7 दिन बाद में लेके गए महिला को। तब वहाँ के एसपी का भी फ़ोन आया, डिप्टी का, कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, एक नेक कार्य किया, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो इसलिए मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि जब भी बुजुर्ग महिला को, बच्चों को लेके जाओ तो आप बाद में चढ़िए ट्रेन में, पहले अपनी फैमिली को, बच्चों को आगे चढ़ाइए। और जो मतलब शरीर से फिट है
कि अपन चढ़ सकते हैं, और आराम से पहले उनको चढ़ाइए और उसके बाद चढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैंने देखो, सामाजिक सेवा करना भी इतना आसान नहीं है। समाज की सेवा करना, जनता की सेवा करना में इतने में बहुत कुछ पाक बेलने पड़ते हैं। सर ने आपको बताया कि कई इनके जो संबंधित विभाग के कर्मचारी, उन्होंने कहा ऐसा रहना दो, ऐसे बहुत सीधे आते हैं, बहुत चीज़ जाते हैं, क्या अपन को देना। लेकिन जब दिल का आदमी का दिल नहीं मांगता, और मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता दूं कि इनके पिताजी भी इतने ही सेवाभावी है, और जानकारी के हिसाब से वो भी बिल्कुल पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, लोगों की भलाई में काफ़ी सहयोग करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो लोगों को जनता की भलाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव शरीर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और इसीलिए आज मैं लगातार लोगों की समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को उठाने में लगा हुआ हूं। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर और देखते रहिए तमाम समाचार, तमाम अपडेट। और हम यहाँ से अब विदा लेंगे, क्योंकि हम 1 बजे 2 बजे यहाँ से हम ट्रेन में बैठेंगे। उसके बाद में हम रुकते रुकते आएंगे। हो सकता है आज हम अपनी बात कर भी लें, नहीं भी, अगर हमें टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो हम करेंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे समय निकालने की आज की। और ये आपको प्रेम से ये अमरूद भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सारे दर्शक इनके बारे में कुछ लिखिए थे, क्योंकि आज इन्होंने सवाई माधोपुर ही नहीं, बामनवास ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी नाम ऊंचा किया है अपने कर्नाटक में आके। तो आप बने रहिए और हम आपको खोजते। अगर किसी ने इसी प्रकार की कोई सेवा की है या कोई कार्य किया है तो हमें आप अवगत जरूर कराएं, ताकि हम उसको चला सकें और अपने इस क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सकें। आप बने रहिए, देखते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार।